हेलो एवरीवन। पिछले डिस्कशन में हम लोग 1:∞, 0:0, ∞0 इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, राइट। मैं चाहता हूँ इन तीनों फॉर्मेट पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, आप उनको अपने आप ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट जब नहीं आएगा तो सोल्यूशन देख सकते हो, और आंसर देखने के लिए भी आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, आराम से बात हो जाती है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होगी। सबसे पहले जानना है आपको फॉर्मेट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने लिखा है, तो सबसे पहले मैंने जानने की कोशिश की कि उसकी फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जानी फॉर्मेट क्या है। तो बेस इज अप्रोचिंग टू 1 एंड पावर इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। बेस इज अप्रोचिंग टू 1 एंड पावर इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, हेंस वी कैन से कि ये 1:∞ की फॉर्म है। आगे का प्लान हमको पता ही है। x approaching to pi/4, e raised to base minus 1 into power। ये 0 है, ये इंफिनिटी है, tan x minus 1 2 tan x upon 1 minus tan square x, ठीक है। एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू pi/4 e raised to -2 tan x अपॉन 1 plus tan x। अब जब x pi/4 को अप्रोच करेगा तो ये 2 को अप्रोच करेगा, वो भी 2 को अप्रोच करेगा, तो ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी वो e raised to -1, करेक्ट। और बात कर लेते हैं सेकंड वाले में। सेकंड क्वेश्चन में लिखा था लिमिट x टेंड्स टू pi/2 माइनस sec x raised to cot x, base is approaching to infinity and power is approaching to 0। इंफिनिटी रेज़ टू 0 की फॉर्म हो गई। इसको सॉल्व करने का जो मेथड हमारे पास है वो है, दोनों साइड में लॉग ले लिया, ln बाई लिमिट x अप्रोचिंग टू pi/2 माइनस cot x इंटू ln sec x, ठीक है। लॉग ले लिया तो ये ऐसा बना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू pi/2 माइनस, इसको लिखा मैंने ln cos x माइनस के साथ। ये पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी -∞ को, ठीक है। ये 0 प्लस होगा, 0 प्लस का लॉग -∞, तो पूरा +∞ हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम। और cot x को लिखा मैंने ऐसे लाके। तुमको समझा दो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मोस्टली जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है वहां पे इनडिटरमिनेट से रिमूव करने के लिए, तो एल हॉस्पिटल का ट्राई करता हूं मैं। तो एल हॉस्पिटल तो केवल 0/0 और ∞/∞ पे ही लगेगा। दैट्स व्हाई मैंने उसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाने की कोशिश की, इनफैक्ट बना डाला। आगे का प्लान आपको पता ही है। लिमिट x अप्रोचिंग टू pi/2 माइनस डेरिवेटिव ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x, और इसका डेरिवेटिव हो गया कितना, sec स्क्वायर x, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे ln का 1 अपॉन cos और cos x का माइनस साइन x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। और अब देखते हैं कौन सी फॉर्मेट बनी है। अब देखते हैं क्या बना है। लिमिट x टेंड्स टू pi/2 माइनस, ये क्या है, ये tan x है ऊपर और नीचे cos square x है, सॉरी sec square x। साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना बेटर आइडिया होगा देखने के लिए क्या चल रहा है। ये है साइन x अपॉन कॉस x,
ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर x, एक पावर से कैंसिल आउट हो गया। और अब मैं यहां पहुंचता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस ये sin x है और ये cos x है, अप्रोचिंग टू 1 अप्रोचिंग टू 0, तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। लेकिन भूल नहीं जाना ये y नहीं, ये लिमिट क्यों नहीं, ये एरन y है, तो y किसको अप्रोच करेगा 1 को। करेक्ट पॉइंट है। तो यहां पर हमने सीखा कि इंफिनिटी रेज़ टू 0 की लिमिट को कैसे हैंडल करते हैं। लॉग लेना कॉमन है, बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कैसे बात होगी, ये सब डिस्कशन वेरी करेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर कुछ बातें हुई, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कुछ लिखा था मैंने। 3 था मेरे पास ये वाला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 1 रेज़ टू ln x। आप ध्यान से देखोगे तो आपको 0 रेज़ टू 0 दिखाई देगा, 0 रेज़ टू 0 दिखाई देगा, ये 0 का अप्रोचिंग, ये 0 का अप्रोचिंग, तो 0 रेज़ टू 0 हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। लॉग तो लेना नहीं पड़ेगा, उससे पहले आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि x को बोल दीजिए क्या t+1। x को t+1 बोलने से थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको t 0 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, तो आपके लिए सोचना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अब x जब 1 प्लस को अप्रोच करेगा तो t डेफिनेटली 0 प्लस को अप्रोच करेगा, ये t हो गया और पावर में आ गया कितना t+1, ठीक है। फॉर्मेट रिमेन सेम, फॉर्मेट चेंज नहीं होगी। e के फॉर्म में लिख दिए या लॉग ले लिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं कभी e के फॉर्म में लिखता हूं, कभी लॉग लेता हूं, वो जस्ट ये सोचने के लिए स्टूडेंट्स को सारी बातें कंफर्टेबिलिटी से आनी चाहिए। लिख दिया ई के फॉर्म में, ई के फॉर्म में लिखने के बाद मैं यहां पहुंचा, एग्री। अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है, सोचते हैं, चलते हैं। अपॉन टी इंटू टी, ये पूरा 1 को अप्रोच कर जाएगा। और ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था एज अ फॉर्मूला कि एक्सेस टू एन ln x 0 को अप्रोच करता है, तो पूरी वैल्यू ये 0 को अप्रोच करेगी, ओवरऑल ये भी 0 e टू 0 होगा और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 4th में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x रेज़ टू 1 अपॉन ln x। ये 0 रेज़ टू 0 की फॉर्म है, 0 रेज़ टू 0 की फॉर्म है, 0 रेज़ टू 0 की फॉर्म है, ये 0, डिनोमिनेटर इंफिनिटी, तो 0 रेज़ टू 0 हो गया। इसको भी e के फॉर्म में लिख डाला, e रेज़ टू 1 अपॉन ln x इंटू ln x। ये तो इजी हो गया, ये तो इजी हो गया। जब मैंने लॉग के फॉर्म में लिखा तो बेसिकली ये क्या बन गया e। आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए किसी को भी, सबको एक बार फिर से समराइज कर दूं। e रेज़ टू x की वैल्यू होती है e रेज़ टू x ln a, तो e रेज़ टू x ln this, उसी कंसेप्ट से इजी हो गया, बट ठीक, नो प्रॉब्लम इज देयर। ये पूरी वैल्यू e को अप्रोच करेगी। और बात कर लेते हैं हम लोग, कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा था, वो ये था, मैंने कहा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x प्लस सी अपॉन x माइनस सी रेज़ टू x, ये 4 के बराबर है। ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं जहां पर लिमिट की वैल्यू दे रखी होती है और कांस्टेंट पूछा है। हालांकि डिफिकल्टी कोई नहीं, 1 रेज़ टू इंफिनिटी की फॉर्म है, बेस 1 पावर इंफिनिटी। सॉल्व करने का मेथड तो डिस्कशन में है ही, बहुत इजी है। e रेज़ टू बेस माइनस 1 इंटू पावर,
थोड़ी सी कैलकुलेशन कम लिखी है मैंने, आप समझदार हो ऑलरेडी। बेस में 2c बन जाएगा, वो x हो जाएगा, ये c हो जाएगा। और ऐसे लिमिट का आंसर होता है x के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर। तो इस लिमिट का आंसर होगा 2c। इसका आंसर क्या होगा 2c, ये 4 के बराबर है। तो e रेज़ टू 2c की वैल्यू होगी 4, 2c हो जाएगा ln 4 और c आएगा कितना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को क्रिएट होनी चाहिए, यहाँ पर आराम से काम हो जाता है, आराम से डिस्कशन कर पाते हैं हम लोग। 6 इसमें क्या लिखा था इसको भी समझ लेते हैं। 6 में लिखा था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n होल रेज़ टू 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। अगेन कंसंट्रेट होके आप सोचोगे तो आपको दिखेगा कि पावर तो इंफिनिटी ही है और बेस 1 को अप्रोच करेगा। अगेन दोबारा से बोलूंगा, सबको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के रेशियो के बराबर इसका आंसर होता था। हाईएस्ट पावर n और पूरी वैल्यू 1। बाकी डिस्कशन सिंपल सा है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होगी आपको जरा सी भी। जो सॉल्व करने का मेथड हमारा है e रेज़ टू बेस माइनस 1 इंटू पावर, ठीक है। e रेज़ टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉल्व कर लेते हैं जो पॉसिबल हो सके। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाई n इंटू 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज अप्रोचिंग टू 0 एंड दैट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ये 0 है, आप ध्यान से देखोगे समझ में आएगा कि दिस अपॉन दिस कर दूंगा, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस कर दूंगा तो 1 1 आ जाएंगे और पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। एनीवे सॉल्व करने का सोचते हैं, सॉल्व करने का दिमाग लगाते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लगती हैं, उनमें से मुझे सबसे अच्छा जो अभी दिख रहा है और वो है मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट और आई कैन से रैशनलाइज। तो मैंने रैशनलाइज करना स्टार्ट किया, इसको भी रैशनलाइज कर रहा हूं, इसको भी रैशनलाइज कर रहा हूं, यानी कि दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। e रेज़ टू यहां बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां बन जाएगा 4 इंटू n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये सब e की पावर में चल रहा है, अगर मैं कहीं भूल जाता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में ध्यान रखूंगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये कितना बन गया, ये बन गया आपका, ये बना आपका n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया माइनस n माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये एज इट इज है 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 और यहां लिखा हुआ है n इंटू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। नाउ जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, ऐसी लिमिट का आंसर हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट पावर के रेशियो के बराबर। अब हाईएस्ट पावर क्या होगी वो देखो, n स्क्वायर, हाईएस्ट पावर होगी न्यूमरेटर में 3, यहां कितनी होगी 1 2 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 के बराबर है। n क्यूब से डिवाइड कर दिया, n क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो सोच समझ के करेंगे कैसे कैसे कहां कहां करना है। यहां डिवाइड किया n से, ऑब्वियसली यहां डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से, एक n कैंसिल, एक n इस ब्रैकेट को दे दिया और दूसरा वाला n इस ब्रैकेट को दिया।
आई डोंट थिंक कोई डाउट वाला केस समझ में आ रहा होगा। चलते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू ई के पावर में है, ये सब इधर लिख देता हूं। ये सारा का सारा वैल्यू ई के पावर में था। e रेज टू -1 4 1 1 2 और दूसरा वाला भी 2। करेक्ट। तो दिस इज अ मेथड टू हैंडल दिस टाइप ऑफ लिमिट। और आई कैन से 1 टू इंफिनिटी था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया क्योंकि अंदर वाला लिमिट रैशनलाइज करना पड़ा हमें। 7th में लिखा है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी a1 रेज टू 1 अपॉन x, a2 रेज टू 1 अपॉन x और an रेज टू 1 अपॉन x रेज टू nx और अपॉन में है n। अब जब x बाकी सब दे रखा है, n नेचुरल है और a1 a2 a3 पॉजिटिव है। अब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/x 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 0 1 1 1 n टाइम्स। तो ये 1 1 1 सब n हो गए, n हो गया, 1 बचा, पावर इन्फिनिटी है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि ये 1 टू इंफिनिटी की फॉर्म है। 1 1 n टाइम्स, तो n बन गया, अपॉन n 1 हो गया, इन्फिनिटी लिखा है, तो ये 1 टू इंफिनिटी की फॉर्म है। सॉल्व कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करनी है, वो सब हमें प्रॉपरली ऑलरेडी नॉलेज में है। चलते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी e रेज टू a1 रेज टू 1/x, a2 रेज टू 1/x और an रेज टू 1/x बेस -1 इंटू पावर। ये सीखा था, जो सीखा था लगा दिया, e रेज टू बेस -1 इंटू पावर अप्लाई कर दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सब e की पावर में बात चलेगी, तो a1 रेज टू 1/x, a2 रेज टू 1/x, an रेज टू 1/x माइनस n अपॉन n इंटू nx। इस n से n कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा एक स्टेप, वो आप समझने की कोशिश करना। लिंक x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी e रेज टू, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, a1 रेज टू 1 अपॉन x -1 प्लस a2 रेज टू 1 अपॉन x -1। सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस n को मैंने 1 1 1 1 n पार्ट में डिवाइड कर दिया। an रेज टू 1 अपॉन x -1 अपॉन में तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझोगे तो ये जो x मल्टीप्लिकेशन में था ना, इस x को नीचे लाके लिखा मैंने और इसको बना दिया मैंने 1/x। ओके, बस खत्म। e रेज टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अलग कर दिए सबको, a1 रेज टू 1/x -1 अपॉन 1/x, a2 रेज टू 1/x -1 अपॉन 1/x एंड सो ऑन। आई डोंट थिंक कोई डाउट रहा होगा, बाकी सब बातें फिट हैं और लिखने जा रहा हूं। ln a1 ln a2, तो e रेज टू ln a1 ln a2 ln an, e रेज टू ln a1 a2 a3 an। लिमिट की वैल्यू आती है a1 से लेके an तक के जो नंबर्स थे उनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। और क्या था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 8 और उसमें लिखा था लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर x
अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू ln 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करने से पहले हमेशा जानना होगा कि ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसके बाद ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बेस किस वैल्यू को अप्रोच करता है, राइट? तो बेस किस वैल्यू को अप्रोच करता है? ये 1 है, ये हाफ है, बेस अप्रोचिंग टू हाफ। जब बेस अप्रोचिंग टू हाफ है तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि ज्यादा मुसीबत होने वाली नहीं है। क्या होगी वो बाद में देखेंगे, बट बेस अप्रोचिंग टू हाफ है, दैट्स वाई कुछ मुसीबत वाली बात नहीं। इंडिटरमिनेंट जैसा कुछ बनने का स्कोप अब नहीं लग रहा। पावर किसको अप्रोच करती है? ठीक है, अप्रोचिंग टू 1, अप्रोचिंग टू 1, तो ओवरऑल पूरी वैल्यू अप्रोचिंग टू -2, राइट? बेस अप्रोचिंग टू, ये 1 है, ये 1 है, ये -2 है, बेस अप्रोचिंग टू -2। बेस हाफ को अप्रोच करता है, पावर -2 को अप्रोच करती है। लिमिट की वैल्यू 4 होगी, कुछ इंडिटरमिनेंट जैसा केस नहीं बन रहा है, ये बात थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऑल टाइम देखते रहिए कौन सी लिमिट है, किस वैल्यू को अप्रोच करती है, उसके बाद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट 9th वाला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a क्यूब इंटू साइन b रेज़ टू 6x होल रेज़ टू 1 by x e रेज़ टू 512। मुझसे ए बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, दैट वी विल ट्राई टू डिटरमाइन। चलते हैं। फॉर्मेट तो देख के समझ में आ गया होगा कि ये 1/∞ है। सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता ही है, तो डिस्कशन में कोई पॉइंट नहीं। e रेज़ टू x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a क्यूब साइन ऑफ b रेज़ टू 6 बेस -1 इंटू पावर यानी कि x। ये e रेज़ टू 5/2 के बराबर है। एग्री? डन। डिस्कशन तो कुछ है नहीं, आराम से बात हो जाएगी। ई हटा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 अपॉन x प्लस a क्यूब इंटू साइन b रेज़ टू 6 इंटू x अपॉन x। दोनों को अलग कर दिया और ये 512 के बराबर है। सही है, ध्यान दो। इंटू एक्स ये -1/2 को अप्रोच करेगा, लेकिन x इसको 0 करा देगा पूरे को, बगल में आ जाता है। b रेज़ टू 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो b रेज़ टू 6 जो नीचे वाला होगा वो चला जाएगा किसमें, 1 में, और ये पूरी वैल्यू बचेगी a क्यूब इंटू b रेज़ टू 6। ये 512 के बराबर है। मुझसे ए बी स्क्वायर पूछा गया था। ए बी स्क्वायर का मतलब है उसका क्यूब रूट, उसका क्यूब रूट का मतलब है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8। तो इतने सारे एग्जांपल करके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की हाउ वी कैन हैंडल दीज 3 टाइप ऑफ लिमिट्स। ठीक है, और जो डिस्कशंस हैं उनको बाकी क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ओके।